बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। शिक्षा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। पहले की सरकारें सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार जैसी योजनाएं लाती थी ताकि देश का नागरिक आगे बढ़े, लेकिन मोदी सरकार की नीतियां दिन ब दिन इस देश के व्यक्ति और इस देश के नागरिक को पीछे ढकेलने का काम कर रही है। मोदी सरकार ने छात्रों को परेशान करने का एक नया फार्मूला अपनाया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं उनके हॉस्टल पर 12% GST लगाई जाएगी। और इस नीति से सरकार के इस घोषणा के बाद तमाम छात्रों में जो गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के छात्र जो बाहर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं उनके लिए परेशानी बन गई है। गब्बर सिंह टैक्स के वसूले जाने से और इस फैसले से छात्र काफ़ी परेशान हैं। सुनिए इस वीडियो में वो क्या कहते हैं। वर्तमान में छात्रों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। 12% GST हॉस्टल पे लगा देना, जो कि हॉस्टल में मोस्टली हॉस्टल LPGs में वीक सेक्शन से बच्चे आते हैं जो लोन लेके फीस भरते हैं और फिर यहाँ हॉस्टल लेके रहते हैं। उन पे पहले लोन पे टैक्स लगाओ और उसके बाद हॉस्टल फीस पे टैक्स लगाना, और जबकि छात्र यहाँ पे खाने पीने से लेके सब कुछ पे टैक्स दे रहा होता है। सरकार अच्छे दिन की बात करती थी, लेकिन सरकार ये बताना भूल गई कि किन के अच्छे दिनों की बात कर रही है। ये छात्रों के, गरीब लोगों के, या अंबानी अडानी के अच्छे दिनों की बात कर रही है। महंगाई यही की बात है कि पहले इतना टैक्स दे के लोन लेके पढ़ो, उसके बाद हॉस्टल में रहने में इतना टैक्स भरो, उसके बाद इतना 5 साल लगाने के बाद भी नौकरी का कोई आश्वासन है ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे तो लगता है कि मेरे ऐसे लोगों को मतलब यहाँ फिर मुझे शायद घर बुला लिया जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि 10,000 से 1 रुपया फालतू देना मतलब मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये रियलिटी है एग्जैक्टली कि वो 10,000 भी जैसे तैसे करोड़ देते हैं। मुझे पता है, मैं किसान परिवार से आता हूँ और ऐसे मेरे से तमाम छात्र हैं, तमाम लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं ऐसे जो DU में पढ़ रहे हैं जिनका 8,000 6,000 घर से पैसे आ रहे हैं। अब बताइए कि अब जब उन पर GST लगा दी जाएगी तो वो कैसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से सवाल भारत सरकार से, क्या आप बताइए यहाँ के मजदूर लोग ना पढ़े? आप वही चाहते हो कि जो पहले वो मजदूरी करते थे एक मजदूर का बेटा मजदूरी बनकर रह जाए? एक स्टूडेंट की बात नहीं है। इस देश में जितना भी गरीब तबका है, एक बंदा है जो 25,000 रुपए सैलरी ले रहा है। आप बताइए जो 25,000 सैलरी ले रहा है, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट का रेंट है 20,000। वो 20,000 वहां देगा, उसके ऊपर 12% GST देगा, तो खाएगा क्या वो? नौकरी तो आप प्रोवाइड कर नहीं रही हैं। इस देश में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन को, पहले तो एजुकेशन को घटाने की कोशिश की जा रही है, नौकरियां आ नहीं रही हैं, तो एक आम आदमी कैसे जीवित रहेगा? ये सब्जियों की बात आती है तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंतर्गत ये जो फैसला आया है, वो कहती है कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, तो अब तो वो ये भी कहेंगे मैं PG और हॉस्टल में रहती। वो तो सीधा उनको सरकारी कोठी मिली हुई है, उनको तो कोई इस चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? इस गरीब को है, दिक्कत किसान को है, दिक्कत मजदूर को है, और उसके पढ़ने उसके जो उसका बेटा या कोई भी जो बाहर पढ़ रहा है, दिक्कत उसको है। ये काफ़ी गलत फैसला है। इससे जो स्टूडेंट जो छात्र हैं, जैसे हमें मेरे जैसे कई और भाई होंगे, उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि बड़े शहरों में रहना खाना सब बहुत महंगा है। अगर उससे गवर्नमेंट अगर 12% लेगी, ऑब्वियसली जो ये रूम के जो ओनर हैं या फ्लैट के जो ओनर हैं तो वो हमसे ही वसूलेंगे। अगर ऐसा होगा तो भाई रहना हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो हमें जो पढ़ाई अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी।